बीच बीच में चेक करते रहते, जैसे थाली बजवाई थी उस समय। अब इस समय वो चेक कर रहे हैं कि कितने बचे हैं, बराबर हैं, कम तो नहीं हुए हैं। कौन? अब वो समझते हैं मोदी जी। वो हम नाम नहीं लेंगे। देखो अडानी का केस सेट हो गया, उसी की वो डील की है। वो कोई तेल और माचिस के लिए नहीं डील की है। अडानी का जो घूसखोरी वाला केस है वो सेटल हो गया है और उसी के जश्न में वो गए हैं उधर। यादव जी कहा करते थे जिस दिन ये चप्पा प्रांत का चुनाव होगा उस दिन रेट सब बढ़ जाएंगे, तो उनकी बातों को लोग हल्के में लेते हैं। क्या हाल चाल है सर, महंगाई की क्या स्थिति? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। साथियों नमस्कार। देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि लोग ईंधन का कम इस्तेमाल करें, बिजली बचाएं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। बातचीत करेंगे। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। हम एक चाय की दुकान पर, तमाम लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं कि क्या स्थिति है और लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी भैया, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया कि आप लोग तेल ईंधन बचाइए, गाड़ियों का कम इस्तेमाल कीजिए, सोना मत खरीदिए, तमाम चीज़ें उन्होंने अपील की है। लोग कह रहे थे कि विश्वगुरु हैं, मजबूत हाथों में देश है, देश विश्वगुरु होने वाला, तरक्की कर रहा है। आज क्या स्थिति है? समझने के बाद हम लोग नहीं समझ पाते। देखो मोदी जी की कोई गलती नहीं है, वो जो करते हैं पहले से बता देते हैं। ये उन्होंने लोकसभा में कह रखा था कि कर्ज करो घी पियो, लोकसभा में बोला था उन्होंने। तो वो अपना कर्ज कर रहे हैं और पूरी दुनिया घूमे ले रहे हैं उसी सरकारी सिस्टम पे। आप लोगों के सब दिया जाता है, टास्क दिया जाता है। वो बीच बीच में चेक करते रहते, जैसे थाली बजवाई थी उस समय। अब इस समय वो चेक कर रहे हैं कि कितने बचे हैं, बराबर हैं, कम तो नहीं हुए हैं। कौन? अब वो समझते हैं मोदी जी। वो हम नाम नहीं लेंगे उसका। वो चेक कर रहे हैं। हाँ, हर तीसरे महीने चेक कर लेते हैं। इसीलिए वो बोले, वो ऐसा नहीं कि मार्केट बंद कर दिया कि आप ना सोना खरीदो। वो चेक करते हैं बराबर है, कम तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, उन्होंने तो अमेरिका से अपील भी की है कि हमको छूट दिया जाए रूस से तेल खरीदने के लिए। वो तो देखो अडानी का केस सेट हो गया, उसी की वो डील की है। वो कोई तेल और माचिस के लिए नहीं डील की है। अडानी का जो घूसखोरी वाला केस है वो सेटल हो गया है और उसी के जश्न में वो गए हैं उधर। अच्छा, हाँ, जश्न में गए? बिल्कुल जश्न मनाने गए हैं। सब सेट हो उन्होंने तो कहा देश को कहा हवाई यात्रा मत करिए, विदेश की यात्रा करना हो तो उसको त्याग दीजिए। हाँ, तो सबकी यात्रा वो खुद कर लेते हैं ना, काहे तुम करोगे भाई? अच्छा, मतलब सबके लिए वो अकेले ही कर लेंगे? अकेले कर लेंगे ना भाई, विश्वगुरु हैं। आप भाजपा के विरोधी हैं क्या? नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं। हमने उनके विरोध में कोई बात कही हो बताइए? विरोध नहीं किया आपने? ना। समर्थन कर रहे हैं? हम उनके विरोध में कोई बात बोले भाई? वो सबकी यात्रा जब खुद ही कर लेंगे तो आपको करने क्या जरूरत है? हाँ, ये बात तो सही है। हम तो गांव के आदमी हैं। गांव के लोग, पहले एक आदमी गांव से जाता था, पूरे गांव का क्रियाक्रम कराता था तीर्थ में जाके। तो वही वो भी कर रहे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं? सबका पिंडदान अकेले करेंगे मोदी जी? मोदी जी पिंडदान करेंगे? सबका करेंगे, परेशान मत होइए। अच्छा, हाँ, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है। हमारे साथ एक अनुभवी अंकल जी बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर? हाँ, जिस तरीके के हालात हैं देश में, नेता लोग अब अपील कर रहे हैं कि चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, बिजली बचाइए, खाना फर्जी मत बर्बाद कीजिए, विदेश यात्रा मत कीजिए, सोना मत खरीदिए। फिर ऐसे में ये कैसे ये हो गया जबकि देश मजबूत हाथों में है? देश मजबूत हाथों में है और नहीं है, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन जो अखिलेश यादव जी कहा करते थे जिस दिन ये चप्पा प्रांत का चुनाव होगा उस दिन रेट सब बढ़ जाएंगे, तो उनकी बातों को लोग हल्के में लेते हैं और ये जब महामहिम बोल देते हैं तो आप लोग सीरियस हो जाते हैं। भ्रमवाद का जमाना है और भय, भगदड़, भ्रम, भ्रष्टाचार, ये चार पाए पर राजनीति चल रही है। उसके वो एक आध बिंदु आपको आते हैं जो उद्वेलित हो जाते हैं, जबकि उसका कोई मतलब है नहीं। ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सुनाते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, तो वो तो जग जाहिर है। जनता क्या सोच रही है? जनता भ्रम में जी रही भाई। जनता भी भ्रम में है? भ्रम में है कि भाई ये भ्रम एक दिन अच्छा दिन ये नहीं अच्छा दिन तो नहीं। अच्छा दिन तो ये लोग देख चुके, अच्छा दिन इनसे नहीं आएगा, क्योंकि अच्छे दिन का नारा तो पुराना हो चुका। वो मनी अटल जी लगा गए थे, अच्छा दिन नहीं लौटा, वो उस पर तो नहीं कोई जा रहा है। लेकिन ये जनता भयभीत है कि ये यार अभी ये क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं।
और जो दिखाते हैं वो होता नहीं है। तो जनता कुछ भ्रम में है कि इसका मैसेज ये क्या क्यों दे रहे हैं। इतनी अच्छी वाणी ये जो निकल रही है तो उसके कुछ निहितार्थ होंगे। अब उसको जानने के लिए आप जैसे जागरूक लोगों को जगाना भी पड़ेगा ना। आपसे भी बात करते हैं। क्या हाल चाल है सर, महंगाई की क्या स्थिति है? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन ऐसे थे जिसमें सिलेंडर आपको 300 रुपए का मिलता था। पेट्रोल डीजल की क्या कीमत थी आपको पता है। डीजल पे पुरानी सरकारें आपको एक हैवी सब्सिडी देती थी। वो सब्सिडी इसलिए दी जाती थी ताकि एग्रीकल्चर में डीजल का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इंजन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो पूर्व सरकारें आम आदमी के लिए ये चीज़ें सोचती थी। ठीक, तो इसीलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई लौटा दे हमारे बीते हुए दिन। जो बीते हुए दिन थे वो ज़्यादा बेहतर थे। अच्छे दिनों की लालच में हमने उन दिनों को खो दिया। आज स्थिति ये है कि आज हमारा देश का मुखिया हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमसे अपील कर रहा है कि आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल डीजल कम यूज़ कीजिए। ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पश्चिम में कुछ चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन क्या दो देशों जो देश बहुत दूर है हमसे, उनकी लड़ाई से हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है? या पिछले 5 साल आप सो रहे थे और 5 साल आपने केवल हवाई तवाई बातें की, और हवाई बातें ऐसे की कि हमारी इकोनॉमी इस तरीके से बढ़ रही है, जबकि उसकी रियलिटी शायद कुछ और थी जिसका सामना हमें अब करना पड़ रहा है। तो आम आदमी को इस वक्त बहुत नुकसान है, बहुत ही उसको झेलना पड़ रहा है। 3-3 रुपए की तो ये शुरुआत है। शायद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कुछ बोला है, शायद उन्होंने भी कुछ कहा है कि आगे आपको और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप उस पे आ जाइए कि अभी आपका मानसून स्टार्ट होने वाला है। 1 महीने बाद मानसून केरल से चलेगा। ये खरीफ की फसल का टाइम है, बोने का समय रहेगा। आपको यूरिया चाहिए होगी, आपको फर्टिलाइज़र चाहिए होगा, और यूरिया फर्टिलाइज़र के ऊपर भी हम दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। और जैसे मोदी जी ने नारा चलाया था स्वदेशी अपनाइए, ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप डालिए। तो आज स्वदेशी अपनाने का ये है कि लोग बाहर से चाइना का माल खरीदते हैं, अपना टैग लगा के, और उसको यहाँ असेंबल्ड करके मार्केट में देते हैं, जिससे यहाँ का पैसा वहाँ जा रहा है। इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपने यहाँ सही से चल नहीं पा रही है। आप इस समय जैसे माइक्रोचिप का काम ज़्यादा होता है, जैसे आप ताइवान देख लीजिए, जापान देख लीजिए, इनकी इकोनॉमी ऑलरेडी रेज हो रही है। तो ऐसा क्या है जो हम लोग पिछड़ रहे हैं? आपको अपने आम नागरिकों से ऐसी अपील करनी पड़ रही है कि आप शादी में भी सोना मत खरीदिए। पेट्रोल डीजल का रेट आप देख ही रहे हैं। तो स्थिति जो है गंभीर है, और शायद ऐसा लग रहा है कि आगे और गंभीर हो सकती है। मतलब इस बात को मान लिया जाए कि सरकार अपनी तमाम जो नीतियां थी विकास की, उस पर विफल हो गई है। बिल्कुल विफल हो गई है। आपको मोदी जी को इन चीज़ों का सामना करना चाहिए। असेंबली में आप बैठते हैं, आपको विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए कि अगर ये सिचुएशन ऐसी है तो आगे क्या हो सकता है। आपको इकोनॉमिस्ट के साथ आपको बैठ के बात करनी चाहिए। भाई, हर आदमी तो इकोनॉमिस्ट हो नहीं सकता, ठीक। तो जो देश के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं उनको बैठा लिए, उनसे मीटिंग करिए कि हम यहाँ से कैसे उबर सकते हैं, यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। इसके बजाय कि सोशल मीडिया पे और आपके जितने फैंस हैं और जितने कार्यकर्ता हैं वो ऊट पटांग बातें करें, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधा सा रास्ता है कि बैठ के आप बात करिए और जो सॉल्यूशन हो सके वो सॉल्यूशन आप करिए। ठीक है। उस समय हम लखनऊ में एक चाय की दुकान पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, और लोगों का ये कहना है कि स्थिति अब डामाडोल है और लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार अपनी नीतियों में विफल हो चुकी है, लेकिन वो कह नहीं पा रही है। पब्लिक फोरम में सिर्फ अपील करके लोगों को ये सांत्वना दे रही है कि अभी भी स्थिति सही हो सकती है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो जो सरकार आने के पहले ये दावा कर रही थी कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में यात्रा कराएंगे, उसने अब आम नागरिकों को
मोटरसाइकिल पर भी चलने लायक नहीं छोड़ा है। तमाम चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। नमस्कार।